नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम। आज मैं छठी कक्षा में गणित में प्रकरण नंबर 11 बीज गणित उसमें प्रश्नावली 11.4 पढ़ाऊंगी। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ए में है सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष लीजिए। तो पहले आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी। तो आज की उसकी आयु कौन सी लेनी है, y वर्ष लेना है। और 5 वर्ष बाद तो क्या होगा, y + 5। 3 वर्ष पहले उसकी आयु क्या थी, तो 3 वर्ष पहले y - 3 थी। तीसरा है सरिता के दादाजी की आयु उसकी आयु से 6 गुनी है, उसके दादाजी की आयु क्या होगी। तो क्या होगी, 6y। कितनी होगी, 6y होगी। चौथा है उसकी दादाजी से 2 वर्ष छोटी है, दादी जी की आयु क्या है। तो उसके दादाजी की कितनी थी, 6y। तो उसके दादाजी से 2 साल कम है, तो 6y - 2। पांचवा है सरिता के पिता की आयु सरिता की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, उसके पिता की आयु क्या है। तो उसके पिता की आयु उसके 3 गुने और उससे 5 साल ज़्यादा है, तो 3y + 5 होगा। बी में है एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 4 मीटर कम है। यदि चौड़ाई 20 मीटर है तो लंबाई क्या है। तो लंबाई कितनी है, 3b, और चौड़ाई कितनी होगी, 3b - 4 मीटर होगी। सी में दिया है एक आयताकार बक्स की ऊंचाई h सेमी है, इसकी लंबाई ऊंचाई की 5 गुनी है और चौड़ाई से 10 सेमी कम है। बक्स की ऊंचाई और चौड़ाई को ऊंचाई के पदों में व्यक्त कीजिए। तो बक्स की ऊंचाई कितनी है, h सेमी है। बक्स की लंबाई ऊंचाई की 5 गुनी, तो कितनी होगी, 5h सेमी। बक्स की चौड़ाई लंबाई से 10 सेमी कम, तो लंबाई कितनी है, 5h, उसमें से 10 कम, तो 5h - 10 सेमी। डी में है मीना, बीना और लीना पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़ रही है। मीना सीढ़ी S पर है, बीना मीना से 8 सीढ़ियां आगे है और लीना से 7 सीढ़ियां पीछे है। बीना और लीना कहाँ पर है, चोटी पर पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां मीना द्वारा चढ़ी गई। सीढ़ियों की संख्या के 4 गुने से 10 कम है। सीढ़ियों की कुल संख्या को S के पदों में व्यक्त कीजिए। तो क्या होगा, मीना की स्थिति क्या है, S है। बीना की स्थिति 8 सीढ़ियां आगे, तो क्या होगी, S + 8। लीना की स्थिति 7 सीढ़ियां पीछे, तो क्या होगा, S - 7। कुल सीढ़ियां तो कितनी होगी, 4s - 10। ई में दिया है एक बस 20 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह दासपुर से बिसपुर जा रही है। बस के 5 घंटे चलने के बाद भी बिसपुर 20 किमी दूर रहा जाता है। दासपुर से बिसपुर की दूरी क्या है, इसे v का प्रयोग करते हुए व्यक्त कीजिए। तो बस की चाल कितनी है, 20 किमी प्रति घंटा। 5 घंटे में तय दूरी कितनी होगी, 5वीं किलोमीटर। शेष दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर। अतः कुल दूरी बराबर 5वीं + 20 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 2, व्यंजकों के
प्रयोग से बने निम्न कथनों को साधारण भाषा के कथन में बदलिए। उदाहरण, एक क्रिकेट मैच में सलीम ने 8 रन बनाए और नलीम ने R+15 रन बनाए। साधारण भाषा में नलीम ने सलीम से 15 रन अधिक बनाए हैं। तो ए में है, एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य ₹P है, एक पुस्तक का मूल्य ₹3P है। तो एक पुस्तक का मूल्य अभ्यास पुस्तिका के मूल्य से 3 गुना है, क्योंकि यहाँ 3P दिया है। तो कितना होगा? 3 गुना होगा। बी में है, टोनी ने मेज पर क्यों कैंचे रखे? उसके पास डिब्बे में 8 क्यों कैंचे हैं? तो टोनी के डिब्बे में मेज पर रखे कैंचों का 8 गुना है, क्योंकि यहाँ 8 क्यों है। सी में दिया है, हमारी कक्षा में n विद्यार्थी है, स्कूल में 20 विद्यार्थी है। तो हमारे स्कूल में हमारी कक्षा से 20 गुना विद्यार्थी है, क्योंकि यहाँ 20 दिया है, तो 20 गुना हो गया। डी में दिया है, जग्गू की आयु Z वर्ष है, उसके चाचा की आयु 4Z वर्ष है और उसकी चाची की आयु 4Z-3 वर्ष है। तो जग्गू के चाचा की आयु जग्गू की आयु की 4 गुनी है और उसकी चाची उसके चाचा से 3 वर्ष छोटी है, क्योंकि यहाँ 4Z है और उसमें से 3 घटा दिया है। तो उसकी चाची उसके चाचा से 3 वर्ष छोटी है। ई में दिया है, बिंदुओं की एक व्यवस्था में 8 पंक्तियां है, प्रत्येक पंक्ति में 5 बिंदु है। तो पंक्ति में कुल बिंदुओं की संख्या पंक्तियों की संख्या का 5 गुना है। प्रश्न नंबर 3, उसमें ए में दिया है, मुन्नू की आयु X वर्ष दी गई है कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि X-2 क्या दर्शाएगा? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि X+4 क्या दर्शाएगा और 3X+7 क्या दर्शाएगा? तो मुन्नू की आयु कितनी है? X वर्ष है। उसके छोटे भाई की आयु उसकी आयु से 2 वर्ष कम है, तो कितनी हुई? X-2 वर्ष। उसका बड़ा भाई उससे 4 वर्ष बड़ा है, तो क्या होगा? X+4 वर्ष। उसके पिता की आयु उसकी आयु के 3 गुने से 7 वर्ष अधिक है, तो 3X+7 वर्ष। बी में दिया है, सारा की वर्तमान आयु Y वर्ष दी हुई है, उसके भविष्य की आयु और पिछली आयु के बारे में सोचिए। निम्नलिखित व्यंजक क्या सूचित करते हैं? Y+7, Y-3, Y+4.1/2, Y-2.1/2। तो उसकी पिछली आयु कितनी है? Y-3, यानी कि Y-2.1/2। उसकी भविष्य की आयु Y+7, तो Y+4.1/2। सी में दिया हुआ है कि एक कक्षा के n विद्यार्थी फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। 2n क्या दर्शाएगा? n/2 क्या दर्शा सकता है? तो क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या फुटबॉल खेलने वाले से 2 गुनी है, अर्थात 2n है। हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या फुटबॉल खेलने वाले से आधी है, अर्थात n/2 है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये प्रश्नावली 11.4 गणित की नोटबुक में लिखनी है।